दोस्तों नमस्कार, यह है राजस्थान न्यूज.नेट का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे दिग्गज जाट नेता और मारवाड़ के जुगाड़ू नेता कर्नल सोनाराम चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर। भले ही राजनीति के आखिरी पड़ाव पर कर्नल सोनाराम चौधरी चल रहे हो, लेकिन राजनीति में आज भी उन्हें जबरदस्त जुगाड़ू नेता माना जाता है। 3 बार कांग्रेस से सांसद और 1 बार विधायक रहने के बाद रातों रात दल बदलकर भाजपा में शरीक हुए कर्नल सोनाराम चौधरी 2014 का चुनाव भले जीत गए, लेकिन 18 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के टिकट पर करारी हार देखनी पड़ी। अब कर्नल को कमजोर माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने अब भी टिकट की चाहत नहीं छोड़ी। कर्नल आज भी दिल्ली में डेरा डालकर अपने घोड़े दौड़ाने में लगे हुए हैं। मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा उन्हें बाड़मेर संसदीय सीट से कमजोर मानते हुए फिर से उन पर दांव खेलने के नाम पर डर रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट दावेदारों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है, जिसमें न केवल राजनेता बल्कि आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल है। भाजपा में टिकट पर संकट दे कर्नल ने जयपुर दिल्ली में घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। वे अंदर खाने कांग्रेस और आरएलपी नेताओं से भी लगातार संपर्क में है। इसलिए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों बाड़मेर टिकट पर मोहर लगाने में कतरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से सुलह समझौता करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बेनीवाल कर्नल के लिए कोई एक न एक सीट जरूर जुगाड़ में बिठा सकते हैं और वह पाली हो सकती है। वैसे हनुमान ने नागौर और बाड़मेर सीट पर भी अपना दावा ठोक रखा है। कर्नल को कांग्रेस में भी अपने साथ देकर मारवाड़ के जाट नेताओं को राजी कर सकती है। जाट गहलोत से नाराज है, जबकि उनका बेटा वैभव गहलोत जोधपुर से दावेदार है। बाड़मेर से मानवेंद्र को टिकट देकर गहलोत राजपूत समुदाय का अपने बेटे के लिए समर्थन जुटा सकते हैं, तो पाली से कर्नल को उतारकर जाटों को खुश कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस के पास पाली में बद्री जाखड़ के अलावा कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बद्री जाखड़ को प्रतिपक्षी उम्मीदवार पीपी चौधरी के सामने हल्का होना माना जा रहा है। यानी कि कर्नल सोनाराम चौधरी भाजपा से तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन यदि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वे कभी और किसी वक्त बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। कांग्रेस के कई जाट नेता भी कर्नल को फिर से कांग्रेस में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। वैसे कर्नल को पता है कि इस बार का चुनाव उनकी उम्र दराजी के मद्देनजर आखिरी चुनाव होगा और वे इस दौरान ही अपने राजनीतिक वारिस को सामने लाकर अपनी राजनीतिक विरासत को बचा सकते हैं। इसलिए वे किसी भी सूरत में अपना जुगाड़ बिठाने की भागदौड़ इस उम्र में भी जोरदार कर रहे हैं। नजदीकी लोगों के मुताबिक कर्नल आने वाले लोकसभा चुनाव में तकदीर जरूर आजमाएंगे, वह चाहे किसी दल से हो। यानी कि जुगाड़ू नेता के जुगाड़ और चमत्कार का फिलहाल सभी को इंतजार है, सभी की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।